नासा को उम्मीद है कि ये रॉकेट खलाई सफ़र में एक नए दौर का आगाज़ साबित होगा, जिसमें दूर अफ्तादा खलाई सफ़र, ज़मीन के करीबी शहाबियों तक पहुंचना और चांद पर दोबारा इंसान को उतारना भी शामिल है। ये अमरीकी खलाई लॉन्च सिस्टम ज़मीनी मदार से बाहर जाने का अपना पहला टेस्ट मुकम्मल करेगा। यूरोपी ओराइन खलाई जहाज़ के सर्विस मॉड्यूल का जिम्मेदार है। ये मॉड्यूल खलाबाजों को ले जाने वाले कैप्सूल को हवा, तवानाई और प्रोपल्शन फराहम करेगा। अब तक नासा ने इस तरह के मिशंस के लिए अहम अज्जा सिर्फ अमेरिका में तैयार किए हैं। इस नए रॉकेट की इंसानी अमले पर मुश्तमिल मिशन को संभालने की काबिलियत जांचने के लिए आजमाइशी परवाज में मसनूई इंसान या डमी इस्तेमाल की गई हैं। ये डमी कमरी तापकारी के असरात जांचने और खलाई सूट्स की अफादियत का अंदाज़ा लगाने में मुआवन साबित होंगी। ज़मीन के करीबी मदार में पहुंचने के बाद रॉकेट का ऊपरी हिस्सा ओराइन कैप्सूल को चांद तक पहुंचाने के काबिल होना चाहिए। लॉन्च के करीब 4 दिन बाद ओराइन को चांद तक पहुंचना चाहिए। यूरोपी सर्विस मॉड्यूल इस खलाई जहाज़ को मतलूबा मदार में रखने के लिए अपने इंजन्स को कई बार फायर करेगा। ओराइन फिर चांद के बैज़वी मदार में 6 दिन तक चक्कर लगाएगा। लॉन्च के 20 दिन बाद खलाई जहाज़ दोबारा ज़मीन पर वापस आने के लिए अपने इंजन्स को इस्तेमाल करेगा। पहला चैलेंज 40,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़मीनी फ़ज़ा में दाखिल होना होगा। इसके हीट शील्ड को 2400 डिग्री सेल्सियस का दर्जा हरारत बर्दाश्त करना पड़ेगा। पैराशूट जमीन की सतह से 7 किलोमीटर ऊपर खुलेंगे ताकि जमीन पर उतरने के लिए कैप्सूल को सुस्त कर सकें। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होता है तो जल्द ही खलाबाज लंबी उड़ान भरेंगे और उनकी मंजिल होगी चांद। 3 अमरीकी और 1 कैनेडियन खलाबाज चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे, वैसे ही जैसे दिसंबर 1968 में अपोलो 8 के अमले ने लगाए थे। और उनके इस तारीखी मिशन का तयशुदा वक्त है 2023 का मौसम गर्मा।